मोदी की देन है कि मतलब बहुत कुछ हो गया है हाँ। अपने भारत में। क्या काम करते हैं? ऑटो ही चलाते हैं। ऑटो ही चलाते हैं। नौकरी मिले ना मिले, नौकरी इसके पास नौकरी है क्या, वही राजा की तरह जीता, हम लोग भी राजा की तरह जीते हैं। अच्छा, राजा की तरह है एकदम। मोदी की दिन है। बीजेपी जो है भाई नहीं कौन कौन 40 साल और रोए भाई, काहे? एकदम रोए और काहे? हमारी मर्जी, जनता की मर्जी। वो पूछना चाहते जनता क्यों मर्जी है? सुविधा दे रही है भाजपा। क्या सुविधा दे? बहुत सुविधा मिला, क्या गिनाए हम, गिना के थक जाएंगे। 3 काम गिना थक जाएंगे हम, गिना ही नहीं पाए, थक जाएंगे। कमा रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। ई रिक्शा वाले जितना कमा रहे हैं हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं। आप मानिए इस बात को। एक आदमी का पेट कटा है ना, एक नहीं 10 पेट का कटा है। 10 पेट कटा है, 10 आदमी, 5 आदमी का पेट भरा है, 10 आदमी का पेट कट रहा है। क्या काम करते हैं आप? यही चलाते हैं। क्या चाहते हैं आपका बच्चा भी यही चलाए? नहीं। 200 रुपया कमा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा भी यही काम करे? ना आप क्या समझते हैं लोग बदल जाएंगे? जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बदलेगा तब तक लोग नहीं बदलेंगे। जब लोगों के बीच रोजगार और जीविका के बीच में कोई अंतर ना समझ में आए तो समझ लीजिए देश गर्क में जा रहा है। लोग इस समय नेता नहीं बस बाप चुन रहे हैं, क्योंकि अगर उनके नेता के बारे में कोई बुरा कहते तो भला बुरा वो खुद कहने लगते हैं। किसी भी पार्टी में बात कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, ये सभी के ऊपर लागू हो रहा है, क्योंकि देश के विषय में नहीं सोच करके सिर्फ अपने पार्टी के विषय में सोच रहे हैं। जब लोगों को जीविका और रोज़गार में अंतर ना समझ में आए समझिए देश बहुत बुरे स्थिति में जा रहा है। हम महाराजगंज में खड़े हैं। यूपी का मुद्दा क्या है? चुनाव का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हम चुनाव नहीं जानते हैं, बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई वगैरह। बेरोजगारी कम भी हुआ है। ई रिक्शा लेकर ई रिक्शा से क्या होगा बताइए? कुछ नहीं। जितने बेरोजगार थे सब इसी रिक्शा ले लिए। ये जो पैसा आप कमा रहे थे इस समय अपनी गाड़ी से, उस समय इस समय क्या कमा रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं। ई रिक्शा वाले जितना कमा रहे हैं हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं। आप मानिए इस बात को। एक आदमी का पेट कटा है ना, एक नहीं 10 पेट का कटा है। 10 पेट कटा है, 10 आदमी, 5 आदमी का पेट भरा है, 10 आदमी का पेट कट रहा है। रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन ई तो रोजगार हो गए हैं सब। हम लोग को तबाह कर दिया है। काम किसका है रोजगार देना? हाँ, रोजगार की क्या काम है? सरकार का काम है रोजगार देना। सरकार रोजगार देगी। अभी आ गए, आप ही के लाइन पे आए हैं ना। तो बताइए किस विभाग में सीटें नहीं खाली हैं? हर विभाग में सीटें खाली हैं। आखिर जब सरकार का काम है रोजगार देना तो रोजगार क्यों नहीं दे पा रही? सब सरकार देगी जैसे मन करे। क्या काम करते हैं आप? यही चलाते हैं। क्या चाहते हैं आपका बच्चा भी यही चलाए? नहीं। 200 रुपया कमा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा भी यही काम करे? ना, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा भी लड़का। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो भी रहे, मतलब हम लोग जो है वो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में बच्चे नहीं करेंगे हम लोग। ये नहीं करेंगे। क्या लगता है सरकार यही रहेगी बदलेगी? बदले या न बदले वो तो सरकार के ऊपर है, आपका विचार, जनता के ऊपर है। आपका विचार क्या? वो जनता के ऊपर है। आप जनता में आते नहीं है? नहीं, जनता में हम भी हैं। लेकिन हम जानना अब हम कैसे कहना नहीं चाहते। जो जनता चाहेगी वही होगा। हाँ भैया, वो लगता है आशीर्वाद करते। क्या लगता है सरकार के विषय में? क्या लगता है बीजेपी बनेगा और क्या लगता है? और क्या लगता है? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगी? हाँ। काहे आएगी? कहाँ आएगी? काम किया है, रोड कितना अच्छा हो गया। अच्छा ये NH है, नेशनल हाईवे है। हम लोकल बात करें अगर गांव की सड़कों की, कितना खूबसूरत सड़कें हैं। अच्छा है। अच्छा है। मुझे एक सड़क दिखा दीजिए उंगली पकड़ करके जो अच्छा हो। ए भाई हम यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, कहाँ के हैं? हम कप्तानगंज के हैं। कप्तानगंज? अरे भाई कप्तानगंज हम भी आते जाते हैं। आप गाँव की रोडों की बात करिए। अब गाँव में तो है, सब रोड पक्का है, बढ़िया है, टूटा नहीं है। टूटा है। टूटा है? कितना दिन में टूट जाता है रोड बनने? कितना? 6 महीना 5 महीना? अरे तभी 2 साल 2.5 साल इतना तो चलता ही है। अच्छा, इसका पैसा लगता है? किसका? क्या कह रहे हैं? क्या किनारे कुछ और बोल रहे हैं, वो बात किया है ना। अरे महाराज बीजेपी जो है भाई नहीं कौन कौन
40 साल और रोई है भाई, काहे एकदम रोई और काहे? कहा हमारी मर्जी, जनता की मर्जी। वही पूछना चाहते जनता क्यों मर्जी है? सुविधा दे रही है भाजपा, क्या सुविधा दे? बहुत सुविधा मिला। क्या गिनाए हम, गिना तो थक जाएंगे, 3 काम गिना दी। गिना तो थक जाएंगे, हम गिना ही नहीं पाए, गिना तो थक जाएंगे। 3 सुविधा बता दीजिए। अरे सबसे पहली बात यह कि जिसका झोपड़ी था उनका मकान बन गया। अच्छा, दूसरी बात यह कि विधवा पेंशन, फला पेंशन, ढका नहीं पेंशन मिलता था पहले? पहले नहीं मिलता था, पहले नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं मिलता था। क्या लगता है पहले मिलता था कि नहीं? पहले उतना नहीं आता था, आता था ना? आता था उतना नहीं आता था। तो उतना जब जितना रहेगा उतना ही रहेगा तो ना। एक से एक मोदी की देन है कि मतलब बहुत कुछ हो गया है हाँ। अपने भारत में। क्या काम करते हैं? ऑटो ही चलाते हैं, ऑटो ही चलाते हैं। टैक्सी स्टैंड पे है तो ऑटो ही मिलेंगे सभी। अच्छा, यहाँ यहाँ सभी पे ड्राइवर ऑटो ही हैं। चलाते हैं। हाँ, क्या लगता है ऑटो वालों के लिए बढ़िया काम करती है? बहुत बढ़िया काम है, गरीबों के लिए बढ़िया काम करती है। बहुत बढ़िया काम। पक्का पिटवा दिए हैं, एकदम नौकरी देती है घर घर। नौकरी मिले ना मिले, नौकरी इसके पास नौकरी है क्या, वही राजा की तरह जीता, हम लोग राजा की तरह जीते हैं, अच्छा, राजा राजा की तरह है एकदम। मोदी की दिन आई रोड मोदी मोदी जी ऐसे नहीं जीते हो क्या? जैसे भी जिए हम लोग तो अच्छे तरीके जी रहे हैं, उनका देन है। पहले कैसे जीते थे? पहले बहुत दिक्कत था, हर एक चीज की दिक्कत थी। कचरे में जीते थे? अरे कचरे ही था समझिए, वो कचरे में जीते थे, जंगल कचरा ही था समझिए, एकदम जंगल राज नहीं था लेकिन कचरा ही था। आपको पता है सरकारी डेटा है सबसे ज्यादा मतलब अत्याचार में मतलब महिलाओं के खिलाफ यूपी नंबर 1 है। अब कहाँ है, पहले था, पहले तो नहीं अभी है। महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार एकदम सफल है। सफल है। कहाँ है, महिलाओं को सुरक्षा देने में यह सरकार सफल है। तो इन सब मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ में। आप देख रहे थे सलाम इंडिया लाइव। मेरा नाम सलीम अंसारी, शुक्रिया।